दोस्तों आदाब। आइए आज हम बात करते हैं अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर। बहुत हल्ला है। गृह मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं और यही समझना चाहते हैं कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला कैसे है। उन्हें तो आपातकाल की भी याद आ गई। ये गला फाड़ फाड़ करके जो खास करके बीजेपी के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं, जुलूस प्रदर्शन भी निकाला जा रहा है। इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में गिरफ्तारी के पीछे कारण क्या है, वजह क्या है कि द रिपब्लिकन के मुख्य एडिटर अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। बात 2018 की है, जब अर्नव गोस्वामी ने अपना स्टूडियो बनवाया और उसमें आपको बतला दें कि इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक ने काम किया। उसमें पैसा इन्होंने चुकता नहीं किया। 83 लाख रुपया अर्नव गोस्वामी पर बकाया था। और इसके साथ साथ और दो लोगों का नाम आता है। वो हैं स्काई मीडिया के फिरोज शेख और एक स्मार्ट वर्कर के नितेश सारडा। सभी का मिलाकर के लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा बकाया था और ये लोग पैसा नहीं दे रहे थे। अर्नव गोस्वामी ने तो मर्डर कराने का भी धमकी दिया। उसने धमकी दिया कि तुम्हारी बेटी की करियर बर्बाद कर देंगे। काफ़ी दिमागी प्रेशर में थे इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उसी दिमागी प्रेशर के चलते उन्होंने आत्महत्या किया। 2018 में किसकी सरकार थी? भाजपा शिवसेना की सरकार थी। अर्नव आज से भाजपा के वोकल नहीं हैं, बहुत पहले से हैं। आरएसएस के एजेंडे को सरेआम करने वाले ये आज के पत्रकार नहीं हैं, पहले से हैं। नतीजा ये हुआ कि केस को रफा दफा कर दिया गया। अभी पुनः केस को खोला गया है। हाँ, यहाँ आप कह सकते हैं कि अर्नव ने जब अनर्गल बातों को कहना शुरू किया, आपको याद होगा, ओ उद्भव मेरे सामने आओ, कहाँ छुपे हो, हमारे सामने बैठो, क्यों डर रहे हो। ये तू तराक की भाषा, अपमानित करने वाला भाषा जब अर्नव ने बोलना शुरू किया तो इसको मजा चखाने की एक कार्रवाई तक कह सकते हैं। लेकिन मुकदमा जो खोला गया है, यह मुकदमा अपने आप कानूनन कोई गलत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, संजय भट्ट जो आईपीएस अधिकारी थे गुजरात के, जिन्होंने जब पोल खोलना शुरू किया, गोधरा में जो नरसंहार हुआ था, मोदी खुद उपस्थित थे जहां मीटिंग हुई और उसमें संजीव भट्ट बैठे हुए थे। जब बाद में उन्होंने पोल खोलना शुरू किया कि गोधरा कांड में खुद मोदी जी संलग्न हैं, तो 2015 का एक पुराना केस को उभार करके और आज वो जेल में बंद है। क्या यह नागरिक अधिकार का हनन नहीं है? अभी आप एक आपराधिक मामले को कह रहे हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है। ये देखने का जो दोहरी नजरिया है हमारे बीजेपी के नेताओं का,
ये बड़ा अजूबा है, देश को कहाँ ले जाएगा। यही आज पूरे देश में चिंता पैदा करने वाली है। अर्णब गोस्वामी असल में आरएसएस और भाजपा के एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले वो पत्रकार, तो किसी एंगल से आप देखिएगा तो पत्रकार हैं ही नहीं, बल्कि आरएसएस का वो चोंगा है, भोंपा है। आपको याद होगा कोरोना काल में किस ढंग से हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश की, किस ढंग से सुशांत राजपूत के केस में अनर्गल प्रलाप करना शुरू किया। नाटक, जैसे एक पागल बोलता है वैसे उन्होंने ड्रग दो, ये करो वो करो, ये सब उन्होंने जो हरकत किया, ये पूरे माहौल को ये विषाक्त करने वाले एक पत्रकार तो हैं ही नहीं, बल्कि वो एक आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले, भाजपा के एजेंडे को सरेआम करने वाले एक भोंपा तक ही मैं मान सकता हूं। इसके अलावा मैं कुछ उनको नहीं मान सकता हूं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का जहां तक सवाल है तो आपको मैं बतलाऊं, दाभोलकर, कलबुर्गी, पंसारे की हत्या किसने किया? ये तो महान लेखक थे, कुरीतियों के खिलाफ लिखते थे, अंधविश्वास के खिलाफ लिखते थे, गैर जनतांत्रिक हरकतों के खिलाफ लिखते थे, लेकिन इनकी हत्या किसने की और हत्या का कारण क्या है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो गला फाड़ फाड़ करके इतना चिल्लाते हैं कि गला सूख जाता है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। गौरी लंकेश की हत्या हुई, आपने कहा कि कुतिया मर गई, कुत्ते बिलबिला रहे हैं, मतलब कि उनकी हत्या का विरोध करने वाले जितने लोग हैं वो सब कुत्ते हैं। और गौरी लंकेश को उन्होंने कुतिया कहा। शर्म आनी चाहिए कि जिसकी हत्या हो गई उसको तुम कुतिया बोलते हो। और एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से नहीं निकाला था, गृह मंत्री ने भी नहीं कहा था। उस समय गृह मंत्री ये नहीं थे, लेकिन भाजपा के लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों? इसलिए कि एक शब्द वो लिखा करती थी, बूसी बसिया, मोदी जी के बारे में, कि मोदी जी जब भी बोलते हैं तो झूठ ही बोलते हैं। क्या गौरी लंकेश ने गलत लिखा था? क्या गौरी लंकेश की लेखनी गलत थी? आज तो पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे पहला प्रधानमंत्री आया जो जितना झूठ बोलता है, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके बोलता है, वैसा प्रधानमंत्री आजादी के बाद किसी ने नहीं देखा। कम से कम 55 लेखकों को आज जेल में बंद कर दिया गया है। क्यों? ये क्या स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला नहीं है? क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है? ये सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, इनको कहा गया कि ये शहरी नक्सली हैं। भीमा कोरे गांव पर जब ये गौतम नवलखा ने लिखा और वहां जो अत्याचार हुआ था दलितों पर, उस अत्याचार के खिलाफ में जब लिखा तो उनको कहा गया कि शहरी नक्सल है, आज भी जेल में बंद है। ऐसे ही 55 से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। कई पत्रकार उसमें हैं, कई लेखक उसमें हैं, कई प्रगतिशील सोच रखने वाले लोग हैं जो आज जेलों में बंद हैं। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या हमला नहीं है? लेकिन दोहरी नजर रखने वाले, खास करके जो आज सत्ता में बैठे हैं, यही उनका नजरिया देश को बर्बाद कर रहा है।
कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कफील जेल से बाहर आए। क्या कसूर था उनका? उनका कसूर यही था कि जोगी के खिलाफ वो बोलते थे, जोगी के कुरीतियों के खिलाफ बोलते थे, जोगी के काले कारनामों के खिलाफ वो बोलते थे। अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन उनको जेल में बंद कर दिया गया। अभी वो निकले। सफूरा जरगर जो हमला थी उसको झूठे मुकदमे में फंसा करके दिल्ली में जो दंगा हुआ, उस दंगा में डाल करके उसको महीनों जेल में रखा गया। मानवता को भी ताक पर रख दिया गया, वो भी कोरोना काल में रखा गया। क्या यह स्वतंत्र नागरिक अधिकार का हनन नहीं था? लेकिन एक आपराधिक मामले में उनका भोंपा जब पकड़ा गया तो कहा जा रहा है कि ये स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है। अरे इसमें पत्रकारिता कहाँ से आ गई? ये तो एक मुकदमा था जिसको तुमने दबाया था, उसी मुकदमे को खोला गया है और वो जेल में है और उसको पत्रकार कहते हो? जिसको न बोलने का तमीज है, ना वो ये भी नहीं समझता है कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि उसको ये भी समझ नहीं है कि पत्रकारिता है क्या। सही बात यह है कि जो आज गला फाड़ करके चिल्ला रहे हैं, जो केंद्रीय सत्ता पर बैठे हैं, वो उन्हें इस बात का दुख है कि अब उनका एजेंडा को लागू कराने वाले, पागल की तरह बकने वाले, हिंदू मुसलमान में ये नफरत पैदा करने वाले, समाज में जहर बोने वाले, नफरत के बीज डालने वाले अब कौन बचा है? एक दो चैनल और हैं, लेकिन सबसे बेहया, सबसे बेशरम और मानवता की सारी सीमाओं को लांघ करके बोलने वाला जितना अर्णव गोस्वामी था, वैसा अभी तत्काल में कोई नहीं है। दुख उनको इस बात की है कि उनके एजेंडे को प्रचार करने वाला, एजेंडे को प्रसारित करने वाला जेल में बंद है। ये सही बात यह है, लेकिन आप इसको स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमले की बात कह रहे हैं तो हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरा हिंदुस्तान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सभी लोग, खास करके मर्यादित लोग, कभी भी उस टीवी को नहीं देखा करते थे, कभी भी उस एंकर को पसंद नहीं करते थे। हर जगह लोग एक पागल की तरह ही उसको जानते थे। तो आज स्थिति ये है कि आपको दर्द है, और आपको दर्द इसलिए है कि आपका भोंपू जेल में है, न कि एक पत्रकार जेल में है। आपको याद है, जितने भी सही बोलने वाले चैनल हैं, कुछ ही हैं, मुट्ठी भर हैं, गिनती के दो चार हैं, सभी पर आए दिन धमकियां दी जाती है, झूठे मुकदमे उन पर लाद दिए जाते हैं, उनके मुंह पर ताला बंद करने की कोशिश की जाती है। ये स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला नहीं है। उनकी नजर में, उनकी नजर में जो ये बोलते हैं वो देशद्रोह है। सही बात बोलिए तो वो देशद्रोह हो गया, और जो आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ाए वो सबसे बड़ा हिंदुस्तान में राष्ट्रभक्त हो गया। कई यूट्यूब चैनलों पर भी केस है, द वायर के चीफ एडिटर पर केस है देशद्रोह का, वो भी देशद्रोह का। देशद्रोह से नीचे तो केस जानते ही नहीं है। अभी आपको याद दिलाएं, पालघर में जो घटना घटी, 2 केरल के पत्रकार आए उसको कवरेज करने के लिए, उन पर यूएपीए लगा करके और जेल में बंद कर दिया गया। आज भी वो जेल में बंद है। ऐसा ही कई पत्रकार, खास करके यूपी में आप देखेंगे
कि वहाँ के कुशासन के खिलाफ जो भी पत्रकार लिखता या बोलता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, और छोटे मोटे धाराओं में नहीं, संगीन धाराओं में, देशद्रोह के धाराओं में उसे बंद कर दिया जाता है। ये है इनकी स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाने का तरीका। इसलिए दोस्तों, आज समझने की बात है कि आज देश में जिनकी सरकार है, दिल्ली में जिस मानसिकता के लोग, जिस आइडियोलॉजी के लोग बैठे हैं, उन्होंने इस पत्रकारिता के मतलब को ही दूसरे ढंग से मोड़ दिया। जो उनके बारे में बोले वो सही, जो उनके बारे में नहीं बोले, जो उनकी गलत सोच के बारे में बोले, जो उनके कुशासन के खिलाफ बोले, वो देशद्रोह। इसलिए दोस्तों, हम इस घटना को कभी भी गलत नहीं मानते हैं कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, जेल में बंद किया गया है। मुकदमा चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।